असम आंदोलन 1979-1985, जिसे विदेशी विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है, असम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह आंदोलन अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान, मताधिकार समाप्त करने और उन्हें देश से निष्कासित करने की मांग को लेकर शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू और ऑल असम गण संग्राम परिषद AAGSP ने किया। 6 वर्षों तक चले इस आंदोलन ने राज्य में नागरिक अवज्ञा, राजनीतिक अस्थिरता और जातीय हिंसा को जन्म दिया। आंदोलन की पृष्ठभूमि 1963 से ही यह स्पष्ट था कि असम की मतदाता सूची में बड़ी संख्या में अवैध विदेशी नागरिकों को जोड़ा गया है। 1979 में मंगालदोई निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों की संख्या अधिक पाए जाने पर आसू ने पूरे राज्य में मतदाता सूची की व्यापक जांच की मांग की और 1980 के लोकसभा चुनावों का बहिष्कार किया। इंदिरा गांधी सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम हो सकते थे। इस कारण आंदोलन और उग्र हो गया और आर्थिक नाकेबंदी, राजनीतिक गतिरोध और हिंसा का रूप ले लिया। 1983 के चुनाव और हिंसा 1983 में असम में चुनाव कराने के लिए सरकार ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए। आंदोलनकारियों ने इसे असम का अंतिम संघर्ष बताया और चुनाव को बाधित करने के लिए व्यापक प्रदर्शन किए। सड़कों को अवरुद्ध किया गया, पुल जलाए गए और मतदाताओं को डराने धमकाने की घटनाएं हुई। यह विरोध सांप्रदायिक संघर्ष में बदल गया। नेली नरसंहार 18 फरवरी 1983 को नेली नरसंहार हुआ, जिसमें स्थानीय टिवा समुदाय के लोगों ने नगवा जिले के 14 गांवों में संदिग्ध अवैध मुस्लिम प्रवासियों पर हमला कर हजारों की हत्या कर दी। इस नरसंहार के साथ साथ राज्य के अन्य हिस्सों में भी जातीय और धार्मिक हिंसा की कई घटनाएं हुई। असम समझौता 1985 में राजीव गांधी सरकार के नेतृत्व में आंदोलन के नेताओं के साथ चर्चा के बाद असम समझौता पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते से आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, लेकिन विदेशी नागरिकों की पहचान की समस्या पूरी तरह हल नहीं हो पाई। विशेष रूप से 1983 का अवैध प्रवासी निर्धारण ट्रिब्यूनल अधिनियम इस समस्या के समाधान में बड़ी बाधा साबित हुआ। यह आंदोलन असम की जातीय, राजनीतिक और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाल गया। Important question and answer Assamese language। महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर डिस्क्रिप्शन